Hello everyone, so guys, welcome to Engineers Adda. I hope you all are good. आरआरबी जेई 2024 सीबीटी 1 के एग्जामिनेशन तो ऑलमोस्ट होने ही वाले हैं। दिन बहुत कम बचे हुए हैं। ऑलमोस्ट अगर बात करें प्रिसाइजली तो 20 दिन का समय आपके पास अवेलेबल है। गाइज, सीबीटी 2 एग्जामिनेशन के लिए भी आपको सोचना पड़ेगा। सीबीटी 1 डेफिनेटली आप लोग पढ़ रहे हैं। 20 दिन में आपको क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, थोड़ा सा आज आप बताऊंगा भी, पहले भी बता रखा है आपको। लेकिन इसके लिए कितना समय मिलेगा, बहुत सारे बच्चों को जानना होगा कि सीबीटी 2 के लिए अगर हम एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं तो लगभग लगभग कितना टाइम मिलना चाहिए। लास्ट टाइम से भी कंपैरिजन करेंगे। लास्ट जो एग्जामिनेशन हुए थे आरआरबी के, उसके सीबीटी 1 के बाद सीबीटी 2 के लिए कितना समय मिला था। देखो यहाँ पे अगर मैं जो बात कर रहा था आप लोगों से कि जो हमारा स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होना चाहिए कि अभी फ़िलहाल सीबीटी 1 के लिए क्या क्या करना चाहिए, जो हम नहीं करते हैं वो मिस्टेक्स यहाँ पे लिखी हुई हैं। जिसमें मॉक टेस्ट नहीं देते हैं लास्ट टाइम पे, गोल सेट नहीं करते हैं कितने समय में कितने क्वेश्चंस करने हैं, जो हमारा एग्जामिनेशन पैटर्न है उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। ऑब्वियस सी बात है, क्वेश्चंस की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, टाइम मैनेजमेंट, रिवीजन और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस। तो ये सारी चीज़ें तो सीबीटी 1 के लिए आपको ज़रूरी करनी है। ठीक, अभी अगर फिलहाल सीबीटी 2 के लिए बात करें तो देखो, दिसंबर में आपके एग्जामिनेशन सीबीटी 1 के होंगे। दिसंबर का मान के चलो कि 15 या 14 डेज मान लेते हैं, मान ले 10 डेज इसमें आपको मिल रहा है प्रॉपर प्रिपरेशन के लिए। ठीक, जनवरी का पूरा मंथ यहाँ पे काउंट कर लेते हैं, फेब्रवरी का पूरा मंथ, और मार्च के मिड तक एग्जामिनेशन हो सकते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम भी 3 मंथ का टाइम मिला था। ठीक, तो हम उसी हिसाब से कैलकुलेटेड वे में लेके चल रहे हैं। तो मार्च में आपके एग्जामिनेशन होंगे सीबीटी 2 के। अगर सीबीटी 1 क्लियर होता है तो आपके पास जो 3 महीने का समय बचेगा, उस 3 महीने में आपको क्या क्या पढ़ना होगा, उसमें आपको लगभग 12 सब्जेक्ट, सिविल ब्रांच है आपकी तो 12 सब्जेक्ट तो आपको पढ़ने पड़ेंगे। ठीक, कुछ माइनर सब्जेक्ट हैं, कुछ मेजर सब्जेक्ट हैं, इसी तरीके से मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के भी अपने अपने सब्जेक्ट हैं। सभी ब्रांच के एस्पिरेंट को वो सारे सब्जेक्ट कवर करने पड़ेंगे। अगर आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके ये सब्जेक्ट अच्छे से कवर होंगे, बस रिवीजन करना होगा, उनके लिए तो ये सफिशिएंट टाइम है। ठीक, उनके लिए तो ठीक है। लेकिन जिनको लगता है कि इसमें से 6 सब्जेक्ट तो अभी भी पढ़ने हैं बहुत कायदे से, वो तो पढ़ा ही नहीं है, तो उनके लिए यहाँ पे थोड़ा सा टफ सिचुएशन होगी कि यहाँ पे 10 to 15 डेज एक सब्जेक्ट को कायदे से पढ़ने में लगेगा, उसके बाद उसका रिवीजन, उसमें आपके ये समय चला जाएगा, लगभग लगभग 3 महीने का समय चला जाएगा। तो थोड़ा सा क्रूशियल हो जाएगा, उसको सोच के ही आपको चलना है। अगर आपके नॉन टेक्निकल स्ट्रांग है तो अभी भी जो बचा हुआ टाइम, अभी भी एक एक घंटा दे सकते हो। ऐसा नहीं कि 1 घंटे दे दोगे तो तुम्हारा नॉन टेक्निकल पोर्शन वीक हो जाएगा। 1 घंटे से ही आप 20 दिनों में अपने मेजर जो सब्जेक्ट आपको लगता है कि इसमें आपको दिक्कत हो सकती है, उसमें से 1-2 सब्जेक्ट आप स्ट्रांग कर सकते हो। राइट, तो अभी के टाइम में भी 1 आवर का यूटिलाइजेशन आप दे सकते हैं। ठीक, हाँ, जिनको लगता है कि उनकी नॉन टेक अभी उतनी स्ट्रांग नहीं है, यानी सीबीटी 1 पे फोकस करना चाहिए, तो अभी जब तक एग्जामिनेशन नहीं हो रहा है, मतलब तब तक के लिए पूरा फोकस आपका सीबीटी 1 पे हो जाना चाहिए। ठीक, सीबीटी 1 में कोशिश यही रखनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना है। मतलब अगर जनरल कैंडिडेट हैं तो कोशिश आपको यही रखना है कि जनरल कैंडिडेट को 80+ स्कोर करना है। ये कोशिश लेके चलनी है। मे भी हो सकता है कि 72 नंबर ही कट ऑफ जाए, 70 ही कट ऑफ जाए, और 68 जाए, 67 जाए, लेकिन अपने तरफ से मैक्सिमाइज करने हैं मार्क्स। ये आपका जो है कोशिश रहनी चाहिए कि 80+ आपको अटेम्प्ट करना है। अटेम्प्ट क्या मतलब, करेक्ट अटेम्प्ट करना है, इतना स्कोर करना है। इस पर्टिकुलर सेगमेंट पे अगर हिट करोगे तो डेफिनेटली किसी भी जोन से हो तो आपका सिलेक्शन होगा। सीबीटी 1 के बाद सीबीटी 2 की बारी आएगी। वहाँ पे हम डिटेल में चर्चा भी करेंगे कि कौन से सब्जेक्ट में क्या क्या स्पेशली पढ़ना है। क्योंकि देखो, एसएससी जेई के लिए तो सालों साल आप लोग पढ़ते हो इस एग्जामिनेशन के लिए, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे ना, जब इससे शिफ्ट करते हैं हम लोग आरआरबी पे, तो इसका जो टेक्निकल है ना, वो टेक पोर्शन चेंज हो जाता है। चेंज होने का मतलब क्या चेंज होना है, मतलब सब्जेक्ट चेंज नहीं हो जाते हैं। कुछ कुछ सब्जेक्ट में पूछने का नजरिया, जैसे बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन, जितना भी है ना बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन, इसमें काफी कुछ पोर्शन है जो पूरा नया तरीका का लगता है। आपको लगता है कि आरआरबी में ये पूछा जा रहा है, ये ऐसे क्वेश्चन एसएससी में नहीं पूछे जाते हैं, और वो फैक्ट है। ठीक, रेलवे से रिलेटेड क्वेश्चन भी ज़्यादातर आपको देखने को मिलेंगे।
तो ये थोड़ा सा चेंजेस की ज़रूरत होगी, जो कि हम लोग उस टाइम भी कर लेंगे CBT 1 क्लियर करने के बाद। अभी फ़िलहाल मेरा सजेशन यही है कि आपको 1 आवर का ड्यूरेशन अभी से निकालना पड़ेगा। और हाँ, सबसे बढ़िया बात क्या है, जो भी लोग प्लान कर रहे हैं कि भाई कॉन्फिडेंट हैं, इस बार आरआरबी जेई दे रहे हैं, नहीं भी निकला तो अगला भी आरआरबी जेई, आपके पास पहले से ही इन्फॉर्मेशन है कि नोटिफिकेशन कब निकलेंगे। ठीक है, सब कुछ पता है आरआरबी के ऑफिशियल वेबसाइट पे। अगला आरआरबी 2025 का एग्जामिनेशन भी होगा, उस एग्जामिनेशन को भी टारगेट कर रहे हो, या अभी के CBT 2 को टारगेट कर रहे हो, या फिर SSC जे 2025 को टारगेट कर रहे हो, इन सभी चीज़ों के लिए ना आपकी जो रिसर्च है, आप अलग अलग किताबों को, क्वेश्चंस को ढूंढोगे, मेहनत करोगे, वो सब हम समराइज करके आपको प्रोवाइड करा दे रहे हैं महापैक के अंदर। और जो कि इस समय नवंबर मंथ है, मंथ का एंड है, हर मंथ के एंड पे आपको लोवेस्ट मिनिमम प्राइस में महापैक दिए जाते हैं और वैलिडिटी उसकी मैक्सिमम कर दी जाती है, जो कि अब इसके बाद आपको ऑफर मिलेगा दिसंबर के लास्ट में। ठीक है, दिसंबर के एकदम एंड में। तो अभी अभी आपको मल्टीपल बैचेस अगर नहीं ज्वाइन करना है, टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन करना है, आरआरबी जेई का CBT 2 का बैच नहीं ज्वाइन करना है, आरआरबी जेई का स्कोर बूस्टर CBT 1 का बैच नहीं ज्वाइन करना है, तो सभी सभी का कलेक्शन आपको मिल जाता है महापैक में। सिविल ब्रांच के लिए सिविल इंजीनियरिंग महापैक, इसमें वो हर बैच मिल जाएगा जो अभी मैंने पीछे दिखाया और जो आने वाले होंगे। ठीक, AE-JEE के सारे बैचेस मिलते हैं। अभी ये डिस्काउंट कोड आपको दिख रहा होगा, इस डिस्काउंट कोड को यूज़ करोगे तो सबसे कम प्राइस में मिल जाएगा। ये डिस्काउंट कोड दिख रहा है ना, Y293, इसको यूज़ करेंगे तो मिनिमम प्राइस में आपको ये सिविल इंजीनियरिंग महापैक आपको मिल जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, मिनिमम प्राइस में तो मिल रहा है, साथ ही साथ वैलिडिटी इसमें डबल वैलिडिटी भी मिल रही है, साथ साथ में 3 मंथ की एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी मिल रही है। ठीक, इस समय जो ये ऑफर चल रहा है आपको देख सकते हो, नवंबर का मंथ एंड ऑफर बोलते हैं इसको। डिस्काउंट कूपन कोड यहाँ लिखा है, कहाँ से ज्वाइन करना है, अड्डा 24/7 एप्लीकेशन से। अपने फ़ोन में ये ऐप डाउनलोड कर लेना, उस ऐप में AE एंड JEE एग्ज़ाम्स का एक सेगमेंट दिखाई देगा आपको, उसमें अपनी ब्रांच सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल चूज़ करना है, उसमें सिविल इंजीनियरिंग महापैक जैसे सिविल ब्रांच है तो उसको जब भी ज्वाइन करेंगे ये डिस्काउंट कूपन कोड जो दिख रहा है Y293, Y293, इसको पेमेंट करने के पहले अप्लाई करेंगे और उसके बाद पेमेंट करेंगे, आपको प्राइस वहाँ पे रिड्यूस हो जाएगी, कुछ कॉइन्स भी मिलते हैं, देख सकते हो यहाँ पे 2x वैलिडिटी प्लस 3 मंथ की एक्स्ट्रा वैलिडिटी, ये आपको दिखाई दे रहा है इंजीनियरिंग महापैक पे। फटाफट जाइए, ज्वाइन कीजिए और इनरोल करके अपने आगे के आने वाले जितने भी बैचेस हैं उसमें अपनी जगह बना लें। और साथ ही साथ ये भी बोलूँगा कि अभी CBT 1 के लिए भी जो नेसेसरी क्लासेस हैं, जो प्रैक्टिस सेशन है, वो भी आपको इसमें मिलेगा, तो उसको भी कंटिन्यू आप कर सकते हैं बचे दिनों में, अगर आपको लगता है कि वहाँ से स्कोर आप कुछ कर सकते हैं तो। ठीक है गाइज, तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, प्रैक्टिस अभी थोड़ी सी बढ़ा दो CBT 1 के लिए। टेस्ट सीरीज दे रहे हो तो टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो तो क्वेश्चन प्रैक्टिस, थोड़ा सा लिमिट उसकी बढ़ा दीजिए। जैसे 100 क्वेश्चन कर रहे होंगे, 150, 200, तो उसमें अगर आपको लगता है 100 क्वेश्चन और बढ़ा देना चाहिए तो वो बढ़ाइए। स्ट्रेच जितना करोगे इस टाइम पे उतना आपको फ़ायदा मिलेगा एग्जामिनेशन में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।